गुड मॉर्निंग दोस्तों। बीएससी फर्स्ट ईयर सेमिस्टर फर्स्ट हमारा जो चैप्टर चल रहा है उसका एक न्यू क्वेश्चन देखिएगा। डिरिचलेट एंड लवलेस थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन हमारे चल रहे हैं और ये हमारा क्वेश्चन डबल इंटीग्रेशन एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन को इस फॉर्मूले से जब हम करते हैं तो बहुत इजीली हमारे क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इसमें लेंथ क्वेश्चनों की ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, बस क्वेश्चनों को थोड़ा सा समझना है। ये हमारा इसका न्यू लेक्चर है, तीसरा लेक्चर है ये हमारा। तो देखिएगा, प्रूव दैट द एरिया, ए फॉर एरिया। देखिएगा सॉल्यूशन। सबसे पहले अगर इंटीग्रेशन ना गिवन हो तो यहाँ हमें सिर्फ देखिएगा एरिया लिखा हुआ है, तो ये मानिएगा ए इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन डी एक्स डी वाई है ये एरिया। अब देखिएगा दोस्तों, हमें यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई की एन इक्वल टू ए एन गिवन है। अब के प्रीवियस हमने दो क्वेश्चन किए, यहाँ 1 होता था तो यहाँ भी हमें 1 बनाना होगा। ये लिखा हुआ होगा एक्स एन प्लस वाई एन इक्वल टू ए एन। दिस इम्प्लाइज एक्स एन अपॉन ए एन प्लस वाई एन अपॉन ए एन इक्वल टू 1। इसे हम दोस्तों ये लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज एक्स अपॉन ए की पावर एन प्लस वाई अपॉन ए की पावर एन इक्वल टू 1। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, लेट एक्स अपॉन ए की पावर एन इक्वल टू यू। दिस इम्प्लाइज एक्स अपॉन ए इक्वल टू यू की पावर 1 अपॉन एन। दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू ए यू की 1 अपॉन एन। दिस इम्प्लाइज डी एक्स इक्वल टू ए अपॉन एन यू की पावर 1 अपॉन एन माइनस 1 डी यू एंड y अपॉन ए की पावर n इक्वल टू वी। दिस इम्प्लाइज, तो y अपॉन ए हो जाएगा दोस्तों v की पावर 1 अपॉन n। दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू ए वी 1 अपॉन n। दिस इम्प्लाइज डी वाई ए अपॉन एन वी की पावर 1 अपॉन एन माइनस 1 डी वी। अब देखिएगा, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 लेट कर देते हैं। अब इसमें डी एक्स और डी वाई की वैल्यू हम रखते हैं दोस्तों। तो फर्स्ट इम्प्लाइज कर रहा हूँ। जब मैं देखिएगा फर्स्ट इम्प्लाइज करूँगा, डबल इंटीग्रेशन डी एक्स की वैल्यू है दोस्तों ए अपॉन एन, यू की 1 बाई यू की पावर 1 अपॉन एन माइनस 1 डी यू, और डी वाई की वैल्यू है दोस्तों ए अपॉन एन वी 1 अपॉन एन माइनस 1 डी वी। और ये हमें ज़रूर लिखना होगा, ये हो गया हमारा u प्लस वी लेस देन एंड इक्वल टू 1। ये हमारा होना चाहिए, तभी हम डिरिचलेट थ्योरम को अप्लाई करेंगे। u प्लस 1 लेस देन एंड इक्वल टू 1, या तो 1 से छोटा या 1, यहाँ इक्वल टू किसके हो जाएगा 1 के। तो ये हमें लिखना होगा, ये कंडीशन हमारी होनी चाहिए। देखिए वैसे मुझे हाँ यही लिख देना चाहिए, लेकिन बाय थ्योरम हम इसे ये भी लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कंडीशन लिखी जा रही है। अब देखिएगा, ए अपॉन एन हम क्या ले सकते हैं बाहर दोस्तों, ए स्क्वायर एन स्क्वायर। अंदर बचेगा हमारा u की पावर
1/n-1 v की पावर 1/n-1 du dv। तो हमने जब डिरिचलेट थ्योरम का स्टेटमेंट बताया था तो पहले लेक्चर में एक हमने डिरिचलेट के 2 वेरिएबल के बारे में फॉर्मूला लिखा था और एक 3 वेरिएबल का। तो यहाँ 2 वेरिएबल का हमारा फॉर्मूला अप्लाई होगा, देखिएगा कैसे। और यहाँ हमें ये जरूर कंडीशन लिखनी होती है दोस्तों, u + v < 1। अब देखिएगा दोस्तों, जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बाय डिरिचलेट थ्योरम, a² इंटू गामा 1/n गामा 1/n अपॉन गामा 1/n प्लस गामा 1/n प्लस 1। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, a² और ये एक जैसे हो गए तो ये हो जाएगा गामा 1/n का होल स्क्वायर। वैसे भी देख लीजिएगा हमारा होल स्क्वायर इस टाइप का आ रहा है। एक चीज़ और ये दोस्तों 1 और 1 2, ये हुआ हमारा 2/n प्लस 1। दोस्तों हमारा एक फॉर्मूला था गामा n प्लस 1 क्या हो जाता है n गामा n। ये हमने प्रूफ भी किया है और ये गामा फंक्शन की प्रॉपर्टी है। तो इस प्रॉपर्टी को जब मैं यूज करूँगा तो क्या हो जाएगा 2/n। मैं देखता हूँ कहाँ तक आपको ये दिख रहा है। हाँ, एक थोड़ा सा लिखा जाएगा तो देखिएगा दोस्तों, हम इसे लिख सकते हैं a²/n² गामा 1/n का होल स्क्वायर अपॉन दोस्तों, मैंने थोड़ी इधर को की है तो 2/n और ये गामा 2/n। देखिएगा दोस्तों, इस n से एक n ये कैंसिल हो जाएगा तो दिस इम्प्लाइज हमारा बच जाएगा ये dx dy हो जाएगा हमारा a/2n a²/2n गामा 1/n का होल स्क्वायर अपॉन देखिएगा वही बच जाएगा जो हमें लाना था, a² गामा 1/n का होल स्क्वायर अपॉन 2n और ये हमारा गामा 2/n। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये भी और बहुत ईजी। मैंने कहा था जब कम से कम डिरिचलेट पर हम 3 या 4 क्वेश्चन कर ले तब ये चैप्टर आपकी काफ़ी पकड़ में होगा और सबसे इजी चैप्टर आपको यही लगेगा। तो आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से तैयार करें। और दोस्तों जो भी कोई हमारे पेड कोर्स में इंटरेस्ट है वे इस नंबर पर गूगल पे या फ़ोन पे कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारा अकाउंट नंबर भी है और ये मोबाइल नंबर भी। 100 रुपीज़ में हमारा सेमेस्टर फर्स्ट का टोटल कोर्स है। जो भी कोई पेड कोर्स में ज्वाइन होना चाहता है वो हो सकता है और अच्छी तरह से अपनी तैयारी करें। बहुत इजी चैप्टर है ये चैप्टर। जब और 5 या 6 लेक्चर इस चैप्टर के आ जाएंगे तो फिर आप एग्ज़ाम में किसी भी टाइप का ट्रिपल इंटीग्रेशन इस चैप्टर से क्वेश्चन आ जाएगा। 4 या 5 इसके लेक्चर के बाद आप हर तरीके का इस लेक्चर से इस चैप्टर से जो भी कोई क्वेश्चन हम आपकी यूनिवर्सिटी में आएगा आप ज़रूरी कर लोगे। सिर्फ 3 या 4 लेक्चर का और वेट करिएगा।
जिससे कि आपका ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह से कवर हो जाए और किसी भी तरीके की डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन की समस्या आपके सामने फिर बिल्कुल नहीं आएगी। थैंक यू।